Good morning, dear students. I am Gaurav Tripathi. I have come here again to discuss the question answer based on the first chapter, that is A Letter to God. In my previous video, I have already explained the chapter. I have told you the message and the theme of this chapter. Now, I think the most important thing to learn to know that are the question answer for your examination purpose. Actually, what is when we are just dealing with any subject, so two things are most important for you. First, to gather the knowledge or to know the chapter in detail, but as well as to this, you must know how to write the answers, because with the knowledge it is also important to score good marks in your board exam. So for this purpose you must know how to write answers in a good manner. Actually, sometimes what we are seeing that an examination, whatever the question they are asking, but without getting the proper meaning of the question, we just write irrelevant matter. So don't do this here. Actually, what they are asking, you need to write that only. Don't write anything to roundabout or any matter that is irrelevant, whether you are just choosing or writing related to the chapter. But first you have to read the question properly and get what they are asking. So for this purpose, as in my very first video, I have already told you what is the paper pattern of 10th class UP board. Means there I told you one comprehension passage, two short answers, one long answer question. So in this way you have to tackle all these things. तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करना है हमें। इसके क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कैसे हमें उनके आंसर देने हैं अगर कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। अब ये जो मैं डिस्कस करूँगा ये फुली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी की जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें जो क्वेश्चंस आपके ओरल कंप्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, बोथ इस दोनों को कंबाइंड करके ये बनाया गया है। ओरल कंप्रेंशन मतलब जब चैप्टर साथ साथ चलता रहता है उसमें बीच में ही क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं, ये चेक करने के लिए कि अभी तक जो भी आपने पढ़ा इस चैप्टर में क्या उसकी समझ आपको है या सिर्फ आप यूं ही रीड करते जा रहे हैं, वो ओरल कंप्रिहेंशन होते हैं। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट मीन्स लास्ट में क्वेश्चंस, मीन्स जब चैप्टर बिल्कुल एंड हो जाता है तो वो क्वेश्चन उनको अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोला जाता है। अब यहाँ पे ये देखिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट यूनिट फर्स्ट, अ लेटर टू गॉड क्लास 10th यूनिट 1, अ लेटर टू गॉड एक्सरसाइज आंसर एंड समरी, ओरल कम्प्रिहेंशन चेक, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 5। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो बताया था कि जब वो निकलता है बाहर लेंचो अपने हाउस के बाहर, वहाँ पे खड़ा होकर वो देख रहा होता नॉर्थ ईस्ट साइड में, तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है, मीन्स व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, मतलब कौन सी आशा होती है, किस क्या आशा वो उस समय लगाए होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि लेंचो होप्ड फॉर, लेंचो होप्ड फॉर rains, as the only thing that is field of ripe corn needed was a shower.
मीन्स क्योंकि लेंचो को क्या ज़रूरत थी, किसकी आशा थी उस समय, रेन की, बारिश की, वो भी कैसी, शॉवर, हल्की सी, क्योंकि लेंचो होप्ड फॉर रेन्स एज द ओनली थिंग दैट इज फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न नीडेड फॉर शावर, क्योंकि उसके खेतों को, क्योंकि लगभग राइप कॉर्न थे, मीन्स जो उसकी फसल थी, कॉर्न एक्चुअली अमेरिका में क्या होता है, उधर मक्का ज़्यादा होता है तो उसको यूज कह सकते हैं हम ट्रांसलेशन में, बट कॉर्न मीन्स कोई भी फसल हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, दैट इज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वाज अ शावर, हल्की सी बौछार की ज़रूरत थी। तो ये पहला आंसर हो गया। फिर दूसरा आंसर है यहाँ पे, सॉरी दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक, सॉरी व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, मीन्स लेंचो ने ये क्यों कहा था कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो न्यू कॉइन्स हैं। और ये मैंने एक्सप्लेन किया था तब बताया भी था, क्योंकि न्यू कॉइन्स इसलिए कहा था उसने क्योंकि उसके खेतों को पानी की ज़रूरत थी, और जब बारिश होने लगी हल्की हल्की तो इसका मतलब उसकी फसल अच्छी होगी तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर देखो क्या, लेंचोस क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट, में लगभग तैयार ही थी, मीन्स फसल लगभग तैयार थी, वो कटने ही वाली थी। हाउ एवर दे रिक्वायर्ड ए गुड डाउन पावर बिफोर हार्वेस्टिंग, लेकिन फिर भी एक अच्छी डाउन पावर की ज़रूरत थी, मीन्स अच्छी बरसात की ज़रूरत थी वहाँ पर। क्यों, क्योंकि आफ्टर ए डाउन पावर ही कुड सेल द हार्वेस्ट एंड गेट मनी, क्योंकि अगर वो बारिश होती है तो उसके बाद वो अपनी फसल को काट करके उसको मार्केट में बेचेगा और उससे उसकी फसल और अच्छी होगी उस बारिश के बाद, और उसको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। दैट इज़ वाई ही कंपेयर द रेन ड्रॉप टू न्यू कॉइन्स, इसीलिए उसने उन रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स से कंपेयर किया था, उनको न्यू कॉइन, नए सिक्के बताया था उसने। ठीक है, समझ गए ना। अब जैसे मान लो कोई फसल हो रही है और उस फसल में अभी तक जो उसका है उसमें इतना ज़्यादा कह सकते हो कि अच्छी तो है, बट अगर और अच्छा करना तो उसमें पानी की ज़रूरत है, तो पानी अगर लग जाता है तो वो और ज़्यादा जो है अच्छी हो जाएगी, इस वजह से उसने न्यू कॉइन्स बताया। ठीक है, आई होप यू गॉट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है थर्ड, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड्स, मीन्स पहले तो हल्की बारिश आई थी, फिर इसके बाद एकदम से बारिश चेंज हो गई थी। हाउ डिड द रेन चेंज, कैसे चेंज हुई, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, फिर उसके मैदानों के साथ क्या हुआ, उसके खेतों के साथ क्या हुआ जब बारिश चेंज हो गई। तो ये है क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, द रेन वाज पावरिंग डाउन, पहले तो हल्की हल्की बारिश हो रही, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन। क्या हुआ था, पहले हल्की बारिश हुई थी, फिर एकदम से हवा का झोंका आया तेज, और तेज़ हवा चलने लगी, और उस हवा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको आंसर देने के लिए, द रेन वॉज पावरिंग डाउन बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन। फिर द हेल रेन्ड ऑन द वैली फॉर एन आवर बिकॉज ऑफ विच लेंचोस फील्ड वर डिस्ट्रॉयड, मीन्स लगभग 1 घंटे ओले उस घाटी में गिरते रहे, जिसकी वजह से, बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से लेंचोस फील्ड्स वर डिस्ट्रॉयड, लेंचो के खेत बर्बाद हो गए। खेत बर्बाद होने का मतलब यहाँ पे उसकी जो फसल थी वह फसल बर्बाद हो गई। देयर वॉज नॉट ए सिंगल लीफ लेफ्ट ऑन द ट्रीज एंड द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, मीन्स जितने भी पौधे थे उन पे एक भी पत्ती नहीं बची, मीन्स सारे पत्ते झड़ गए, किसकी वजह से, ओलों की चोट की वजह से। जब ओले गिरते थे पत्तियों पे तो वो टूट जाती थी। इवन फ्लावर्स भी, एंड द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स भी पौधों से टूट कर बिखर जाते थे।
तो इस वजह से द कॉर्न वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, तो पूरी फसल बर्बाद हो गई। जिसका आंसर क्या होगा, हाउ डिड द रेन चेंज। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो, सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड began to blow and very large hailstone began to fall। फिर इसके बाद लिख सकते हो यहाँ पे, with that hailstones the crop was ruined। इतना काफ़ी है। ओके, देन इसके बाद हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये है, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। मीन्स लेंचो की क्या फीलिंग थी जब ओले रुके। वाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। क्या वो फील कर रहा था, जैसा था वो सैड था। तो व्हेन द हेल स्टॉप्ड लेंचोज साउल वाज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो बहुत दुखी था, उसकी आत्मा सैडनेस से भरी हुई थी। ही लुक्ड अराउंड एट हिज फील्ड, उसने अपने मैदानों के चारों तरफ देखा। And said that even a plague of locusts would have left more than what was left after the hailstorm। जैसा कि मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम बताया था कि उसने अपने बच्चों से कहा था कि इससे ज़्यादा तो नुकसान टिड्डी दल भी नहीं करते हैं। जो लोकट्स होते हैं वो जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देते हैं, लेकिन इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। He said that they would have no corn that year and they would go hungry। He was full of sorrow। तो बोला इस साल कोई भी अनाज नहीं होगा और लगता है इस बार वो भूखों से मरेंगे, भूख से मरेंगे। They would go hungry, भूखे रहेंगे। He was full of sorrow, बहुत दुखी था। Okay, that was the feeling of Lencho after the hailstorm। So the next क्वेश्चन, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मीन्स यहाँ पे हु और व्हाट, किस में, कौन था वो, या किस में लेंचो को विश्वास था, आशा थी। फिर उसने क्या किया, जैसा कि बताया था चैप्टर ही पूरा बेस्ड है थीम फेथ पे। तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड, किस में भरोसा था उसको, गॉड में। He had been instructed that God's eyes see everything। क्योंकि उसको ऐसा पढ़ाया गया था या उसको ऐसा बताया गया था कि भगवान ही एक सुप्रीम पावर है जो सब कुछ देखता है। God's eyes see everything, even what is deep in one's conscience। केवल आउटसाइड ही नहीं, इवन आपके अंदर क्या है, आप क्या सोचते हो, आपके दिल में क्या है, आपके अंतःकरण में क्या है, वो भी सब कुछ भगवान जानता है। तो ये लेंचो को बात पता थी, लेंचो को ये बताया गया था। Therefore, he wrote a letter to God expressing his need for 100 pesos so that he could sow his field again and live until the crop grew again। इसीलिए इसी फेथ की वजह से उसको लगता था गॉड ही केवल एक है जो उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि लोग कहते हैं उससे कुछ छुपा हुआ नहीं, वो सुप्रीम पावर है। तो इसलिए उसको उसी पे विश्वास था। और उसके बाद उसने क्या किया, एक लेटर लिखा भगवान के नाम। उसमें उसने अपनी डिमांड रखी, मीन्स हेल्प मांगी, क्या कि 100 पीसोज उसको दिए जाएं ताकि वो अपने खेतों में फिर से फसल को बो सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, हु रीड द लेटर। लेटर को पढ़ता कौन है भाई, कौन पढ़ता है। When the postman saw that the letter was addressed to God, जब उसमें लिखा होता, he laughed and took the letter to the postmaster who then read it। मीन्स उस लेटर को लेकर के जो कभी तक ओपन नहीं हुआ होता है, वो पोस्ट मास्टर अपने बॉस के पास, when the postman saw that the letter was addressed to God, he laughed and took the letter to the postmaster। जो पोस्टमैन होता है, डाकिया जो होता है, उस लेटर को अपने बॉस जो पोस्ट मास्टर होते हैं उसके पास ले जाते हैं। तो वो फिर पोस्ट मास्टर उसको खोलता है और पढ़ता है। और इससे भी पहले, हालांकि इसमें आंसर में नहीं है या लिखने, क्योंकि सीरीज में पूछा गया कौन पढ़ता है तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इससे भी पहले पोस्ट मास्टर जब उस लेटर को ओपन करता है, एक कमिटमेंट कर चुका होता है कि ये भगवान के नाम का पत्र है। इसमें जो भी लिखा है, जो भी जवाब मांगने की कोशिश करी है, मैं
वो पहले ही डिसाइड कर लेता है कि जो कुछ भी क्योंकि इस इंसान की इतनी ज़्यादा आस्था है भगवान पर, तो इसमें जो भी है इस आस्था को बनाए रखने के लिए मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। उसको नहीं पता होता इसमें क्या मांगा गया है या इसमें क्या लिखा गया है, लेकिन जब उसको खोलता है वो बाद में, तब उसको पता चलता है अरे इसमें तो जवाब देने से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। केवल इंक और पेपर, इंक और पेपर का मतलब उसने समझा केवल इंक और पेपर का मतलब पेपर क्या है, उस पर लेटर लिखा जाएगा, इंक क्या जैसे कि जवाब देना है लिखने, केवल इतना ही ज़रूरत होगा वो हम कर देंगे। लेकिन जब वो खोलता है उस लेटर को तब पता चलता है उसको कि अरे इसमें तो ये पैसे की डिमांड कर रहा है। लेकिन खैर यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर, तो सीधा सीधा सिंपल शब्दों में लिख सकते हो, द पोस्टमैन रीड द लेटर, द पोस्टमैन रीड्स द लेटर। ओके, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, फिर वो क्या करता है, जब वो लेटर को पढ़ता है उसके बाद पोस्ट मास्टर क्या करता है, तो वही क्या करता है कि भैया उसको लगता है कि इसको इस इंसान की जो आस्था है उसको बनाए रखना है, इस वजह से वो पैसा कलेक्ट करता है अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने फ्रेंड्स से, और जितने हो सकते हैं उतने वो भेजता है। लिखा है इसमें, इन ऑर्डर टू कीप द राइटर्स फेथ इन गॉड अलाइव, मीन्स उस राइटर की, मीन्स लेंचो की जो आस्था होती है इसको जीवित रखने के लिए, उसको बना रहने के लिए, जो उसका भगवान में भरोसा है उसको बना रहने के लिए, द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर, पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है उसका आंसर करना है। लेकिन क्या होता है, व्हेन ही रीड दैट लेंचो नीडेड 100 पीसों, जब उस पढ़ता है लेटर में उसको पता चलता है कि लेंचो को 100 पीसों की ज़रूरत है, ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, तो वो अपने खुद के एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगता है, कहता है भैया थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करो क्योंकि मैं तो एफर्ट नहीं कर सकता, तो ऐसा है सब लोग थोड़ा थोड़ा कर दो तो उसकी मदद हो जाएगी। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, इवन वो खुद अपनी सैलरी से कुछ पैसा देता है। यू कुड नॉट गैदर द एंटायर अमाउंट, लेकिन होता क्या, इतना करने के बाद भी जो 100 पीसोस मांगे जाते हैं उनको वो इकट्ठा नहीं कर पाता, उनको कलेक्ट नहीं कर पाता, बट मैनेज टू सेंड लेंचो लिटिल मोर देन हाफ द अमाउंट, लेकिन कैसे भी वो आधे से ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट करके वो कैसे भी मैनेज करता है और वो लेंचो को भेजता है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप अटैच्ड टू लेंचो एंड साइन इट गॉड, वो उस पैसे को उस एनवेलप में रख देता है और उस पर साइन कर देता है गॉड, ताकि लेंचो को ये लगे ये मदद या ये रिप्लाई गॉड ने ही की है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके, ये तो थे हमारे ओरल कंप्रिहेंशन। देन थिंकिंग अबाउट द टेक्सटोरल कंप्रिहेंशन चेक, ये है टेक्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, मीन्स सबसे पहला क्वेश्चन, लेंचो को किस में पूरा विश्वास था, जो बता चुका हूँ कई बार, एक्सप्लेनेशन के टाइम भी बताया उसको भगवान पे भरोसा होता है, अभी भी बताया उसको भगवान पे भरोसा होता है। तो उसमें कहता है कि इस स्टोरी में कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो ये बताता है कि उसको भगवान में विश्वास है। तो इसको चलो पढ़ते हैं। लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, द सेंटेंस इन द स्टोरी दैट शोज, sentences in the story that shows these are as follows, ये लिखा है देखो इसमें, but in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। सबसे पहला सेंटेंस यहाँ से पता चलता है उसको भगवान में भरोसा है। All through the night Lencho thought only of his one hope, the help of God। यहाँ पर भी इस सेंटेंस में भी लिखा है भगवान से मदद। Whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience। फिर तीसरा सेंटेंस, गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। ये थर्ड सेंटेंस है जहाँ से हमें पता चलता है कि वो उसको गॉड में फेथ है। फिर ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट डाउन। इस सेंटेंस से भी हमें पता चलता है कि उसको गॉड में फेथ है। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested। भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता, उसने जो मांगा था वो डिनाई नहीं करेगा। इस सेंटेंस में भी उसको पता चलता है कि वो भगवान में उसको पूर्ण विश्वास है। It said God that the money that I asked for only 70% reached me, sent me the rest since I need it very much। इससे भी पता चलता है कि वो उसको भगवान पे पूरा भरोसा था। तो ये सेंटेंसेस थे इस चैप्टर में जिससे भी पता चलता है कि वो भगवान में भरोसा रखता है।
फिर वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड लेटर फॉर हिम विद मनी? नो, सरप्राइज नहीं होता है। क्यों नहीं सरप्राइज होता है? क्योंकि उसको पता है कि भगवान सुप्रीम पावर है, वो तो मदद करेगा। ये मैंने तब भी बताया था जब चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। वो सब सरप्राइज नहीं होता है, क्योंकि ये तो उसके लिए जनरल सी बात। अब जैसे हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चलती रहती है, जिनको पता है ये तो होंगी ही, जिन पे हमें लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिनको हम समझते हैं, तो उस पर सरप्राइज़ क्यों होना? जो चीज़ें लगती है कि हाँ ऐसा इम्पॉसिबल है, अगर बच्चों को लगता है, उसको इतनी समझ होती है कि नहीं भगवान मतलब ऐसे नहीं, फिजिकली तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ना हमने देखा है ना कुछ किया है, तो फिजिकली तो वो नहीं पैसा भेज सकते। तब वो अगर मिल जाता तो सरप्राइज्ड होता वो, लेकिन उसको तो लगता था कि भगवान ही सब कुछ है, तो वो तो खुद खुद चल के, वो तो यहाँ तक एक्सपेक्ट करता है कहीं ऐसा ना भगवान खुद चल कर आए और दे पैसे, तो इस वजह से वो सरप्राइज नहीं था। तो इसमें लिखा है आज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड इट फॉर हिम विद मनी? नो, he was not surprised. Lencho was not at all surprised to see the letter from God with money inside it. His confidence and faith in God was such that he had expected a reply from God. क्योंकि उसका विश्वास इतना था, उसकी आस्था इतनी थी, इतना वो कॉन्फिडेंट था, इतना मतलब विश्वास था वो कि ईश्वर तो उसकी मदद करेगा, वो रिप्लाई जरूर करेगा। देन नेक्स्ट है वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? मतलब उस पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे और उस लेटर पे गॉड का साइन क्यों किया? जैसा बता चुका हूँ क्यों भेजे, क्योंकि लेंचो का जो विश्वास था भगवान में वो ना हिले, वो बना रहे, मीन्स द फेथ कीप अलाइव। इसी वजह से उसने पैसे भेजे। दूसरा, गॉड का सिग्नेचर इसलिए किया क्योंकि लेंचो को लगे हाँ हेल्प जो आई है वो गॉड से ही आई है। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखा है इनके, द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड अलाइव। उस पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी इसलिए भेजा ताकि उसका जो विश्वास है वो भगवान में जीवित रहे। He turned serious when he read Lencho's letter and wished he had the same faith in God. Even वो उसने खुद कहा था कि जैसा इस पर्सन को विश्वास है भगवान पे, बस काश वैसा मुझे भी होता। Even after he saw that Lencho had requested for money, he stuck to his resolution of answering the letter. हालांकि जब वो लेटर को खोलता है तब वो देखता है कि इसमें पैसों की जरूरत है, फिर भी वो जो भी उसने डिसाइड किया, जो भी उसका रिजोल्यूशन था, जो भी उसने सोचा था मुझे ये करना है, उसने किया। He gathered that much money as he could and sent it to लेंचो। उसने पैसे को इकट्ठा किया और उसको लेंचो को भेजा। He signed it God so that लेंचो's fate would not get shaken। तो उसने इसलिए साइन किया गॉड का क्योंकि उसका जो विश्वास था वो ना टूटे, आस्था उसकी बनी रहे, इस वजह से। लेकिन वाट मेड हिम एंग्री? लेंचो को ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने उसको नाराज़ कर दी, मतलब वो गुस्से में हो गया? कब गुस्से में हुआ? जब उसने लेटर को खोला और उसने पता चला कि 70 पीस हो सी हैं, 30 है नहीं, तभी वो एंग्री हुआ था। कब एंग्री हुआ? ही गॉट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब उसने पैसे को गिना, देयर वर ओनली 70 पीसोस इन द एनवलप। उस लिफाफे में केवल 70 पीसोस थे। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड कुड नाइदर मेक ए मिस्टेक नॉट डिनाई हिम व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। क्योंकि उसको पता था, इतना उसको विश्वास था कि भगवान से कभी गलती नहीं हो सकती। भगवान ने तो 100 पीसोस ही भेजे होंगे, लेकिन इन लोगों ने 30 निकाल लिए हैं। ये बात उसको ऐसा लगा, इस वजह से वो थोड़ा एंग्री हुआ। Therefore, he concluded that the post office employees must have taken the remaining 30 pieces. तभी मतलब उसने गेस किया कि 30 पीसेस इन गेस्ट जो एम्प्लॉयज़ हैं इन्होंने निकाल लिए होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम? वाई नॉट? नहीं, उसमें है क्या, लेंचो ने ये पता लगाने की कोशिश करी कि वो रुपया किसने भेजा। अगर की तो क्यों, अगर नहीं की तो क्यों, क्यों नहीं? ओके तो उसने नहीं करी थी, उसने कोई कोशिश नहीं करी, कुछ भी नहीं किया पता लगाने, क्योंकि उसको पता था कि भगवान नहीं भेजे होंगे, इतना ज़्यादा उसको विश्वास ही था। उसने लिखा नो, लेंचो डज नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। लेंचो ने नहीं कोशिश करी ये पता लगाने की कि ये मनी किसने भेजा है। दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि ही नेवर सस्पेक्टेड दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर दैन गॉड। क्योंकि उसको संदेह ही नहीं था, उसको शक ही नहीं था भगवान पर कि और भी कोई भेज सकता है भगवान के अलावा। उसको पूरा विश्वास था कि भगवान ने ही मदद करी है, भगवान ही करेगा। और हु वुड सेंड हिम द मनी? ही इज फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रांग दैट ही बिलीव दैट गॉड हैड सेंड हिम द मनी।
और ये वाई नॉट का आंसर है, क्योंकि उसको भगवान में इतना ज़्यादा विश्वास ही था कि उसको पता था, भरोसा करता था कि भगवान ने ही पैसे भेजे होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो ने मीन्स कि क्या लगा था लेंचो को, लेंचो के मन में था किसने रुपया चुरा लिया होगा। मीन्स हु डज लेंचो थिंक, लेंचो क्या सोचता था, लेंचो के नज़रों में किसने पैसा चुराया था, किसने चुराया था, उन एम्प्लॉयज़ ने जो पोस्ट ऑफिस के थे। तो व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, तो इसमें आयरनी इन द सिचुएशन क्या है, जैसा कि मैंने बताया था उस दिन भी कि इसमें जस्टिफाइड नहीं किया गया है, तो ये आयरनी ही है यहाँ पे। Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is tense or amusing because it is the opposite of what is expected. ये आयरनी या सिचुएशन इसको बोलते हैं जस्ट अपोजिट होना। ये एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि लिटरेचर में यूज़ करी जाती है। तो डिफरेंट टाइप्स की आयरनीज होती हैं। तो ये आयरनी या सिचुएशन है, तो यहाँ पे क्या है कि वो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सोचते हैं कि वो समझेगा चलो एक अच्छा बनेगा, चलो रिप्लाई आया है, वो अलग तरीके से सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाता है, जो एक्सपेक्ट नहीं किया गया है, जस्ट उसका अपोजिट। मीन्स लेंचो थॉट दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो को पूरा पता था कि वो पैसा किसने ले लिया था, वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने। The irony of the situation was that the employees whom he called a bunch of crooks and suspected of taking some of the money were the same people who had contributed and sent him the money in the first place. Irony of the situation यहाँ पे ये है क्योंकि जिन लोगों को, जिन एम्प्लॉयज़ को वो लेंचो बंच ऑफ क्रूक्स में चोर समझता था, लुटेरे समझता था, उन्हीं लोगों ने उसकी मदद करी थी, उन्हीं लोगों ने पैसा इकट्ठा करके उसको दिया था। यही आयरनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है आपके क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस थे। बाकी टेक्सटुअल क्वेश्चन है जो ग्रामर से हैं। देयर आर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ड फॉर स्टॉर्म डिपेंडिंग ऑन द नेचर। सो मैच दिस सेंटेंस कॉलम ए विद कॉलम बी। देयर आर टू काइंड, this is an important question, you just see there are two kind of conflict in this story. There are sorry wait there are two kinds of conflict in the story between human and nature. means two stories हैं जो कि ह्यूमंस मीन्स मनुष्यों से, मानव से, एंड नेचर प्रकृति, एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ। मीन्स इसमें एक तो है स्टोरी जैसे ह्यूमन और नेचर के बीच में। ह्यूमन और नेचर के बीच का मतलब हुआ कि जब लेंचो है वो मानव है, नेचर मीन्स जो ये बारिश हुई, जो ओले गिरे, ये सब क्या है, नेचर। एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ, तो एक तो उधर है। फिर बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ दूसरा वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ वर्सेस लेंचो। हाउ आर दीज कन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड, तो इस चैप्टर में जो दोनों जो कन्फ्लिक्ट्स हैं कैसे इलस्ट्रेट किए गए हैं, कैसे उनको डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए मतलब पहला क्या है, पहले तो मीन्स जो प्रकृति है लेंचो की फसल बर्बाद करती है, तो वहाँ लेंचो वर्सेस नेचर हो गया। दूसरा लास्ट में जब बात पैसों की होती है, उसको 100 पीसोस वो मांगता है, 70 पीसोस उसको मिलते हैं। तो यहाँ पे मीन्स ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन हो गया, मीन्स लेंचो वर्सेस दैट एम्प्लॉयज़। तो इसको कैसे इलस्ट्रेट किया गया जिसको देखते हैं। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस क्रॉप्स बाय द हेलस्टॉर्म। तो ह्यूमन्स एंड नेचर जो ये कन्फ्लिक्ट है, ये कैसे दर्शाया गया है, ये कैसे दर्शाया गया कि लेंचो की जो फसल होती है वो बर्बाद होती है हेल स्टॉर्म द्वारा, नेचर द्वारा, ठीक है। मीन्स मानव को नेचर बर्बाद करता है यहाँ पर। लेंचो हैड वर्क रियली हार्ड ऑन हिज फील्ड्स एंड द हार्वेस्ट वाज रियली इंपॉर्टेंट फॉर हिम, क्योंकि लेंचो ने वास्तव में वो बहुत हार्ड वर्क करता था, मेहनत करता था, एंड द हार्वेस्ट वाज रियली इंपॉर्टेंट फॉर हिम, और उसके लिए वो फसल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ही रिक्वायर्ड मनी टू फीड हिज फैमिली, क्योंकि उसको अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, और वो पूरी तरीके से अपने
खेतों पर ही डिपेंड था, अपनी क्रॉप पर ही डिपेंड था। लेकिन होता क्या है कि हाउएवर द नेचर टर्न वायलेंट, लेकिन नेचर वायलेंट हो जाती है, अग्रेसिव हो जाती है, वो अपना रौद्र रूप दिखा देती है नेचर, जिसकी वजह से द रेन वर एक्कम्पनीड बाय ए हेल स्टॉर्म विच डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स। बारिश के साथ साथ ओले भी आ जाते हैं और ये ओले उसकी फसल को बर्बाद कर देते हैं। ये हो गया ह्यूमन वर्सेस नेचर कन्फ्लिक्ट। द स्टोरी आल्सो इलस्ट्रेट अनदर कन्फ्लिक्ट। इस स्टोरी में एक दूसरा कन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ, वो मनुष्यों में ही है। द पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ द अदर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज सेंट लेंचो द मनी। एक वो पोस्ट मास्टर अपने अदर एम्प्लॉयज़ के साथ साथ लेंचो को पैसे भेजता है, दैट दे कुड मैनेज टू कलेक्ट, जितने भी वो मैनेज कर पाते हैं, इकट्ठा कर पाते हैं। दे वर नॉट रिलेटेड टू लेंचो इन एनी मैनर। अगर देखा जाए तो ना तो वो लेंचो के फ्रेंड्स थे, ना ही लेंचो के कोई रिश्तेदार थे, ना ही कोई क्लोज थे, कुछ भी नहीं थे ना, अननोन थे ना, वो लेंचो को जानते भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने मदद करी। इट वॉज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस ऑन देयर पार्ट। अगर देखा जाए तो ये एक काइंडनेस का पार्ट था, मीन्स वो दयालु थे, काइंड हार्टेड पर्सन थे, एक अच्छे व्यक्ति थे, और सेल्फलेसनेस भी देखा जाए मतलब निस्वार्थ थे, मीन्स कोई उनका स्वार्थ भी नहीं छुपा हुआ था कि उन्हें नहीं इसलिए मदद कर रहे हैं कि उन्हें कुछ इससे बेनिफिट होगा, ऐसा भी नहीं था। तो इवन दो दे डिड ए गुड डीड, हालांकि वो एक अच्छा काम करते हैं उसकी मदद करके लेकिन जो ब्लेम देम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन होता क्या है कि बदले में लेंचो खुद उन्हीं को ब्लेम करता है कि उन्होंने ही पैसे चुरा लिए। ही कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक्स, इवन यहाँ तक कि वो उनको ये भी बोल देता है कि वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं सारे। दिस शोज दैट मैन डज नॉट हैव फेथ इन हिज फेलो ह्यूमंस देयर बाई गिविंग राइज टू हिज कन्फ्लिक्ट। यहाँ पे ये भी दिखाता है कि ये आदमी ह्यूमंस में ही, अपने ही लोगों में विश्वास नहीं रखता है, तो ये एक दूसरा कन्फ्लिक्ट है। तो ये क्वेश्चन है इतने बस, और इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, वो बाद में बनाऊंगा, जो कम्प्रिहेंसन मीन्स जो क्वेश्चन आते हैं टेक्स्ट पे। वैसे सिंपल चैप्टर है, इसलिए तो कर लोगे, कुछ भी पूछा जाए टेक्स्ट से ही लिखना होगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे या किसी पोइम को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।